जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के नए सिलेबस के बारे में, जो कि 2023 और 24 के अभी आपकी रिसेंट में सितंबर और अक्टूबर के मंथ में जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, जिससे आप टर्म वन या फिर फर्स्ट टर्म के एग्जाम बोलते हैं, इसके सिलेबस को देखेंगे। ठीक है। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी इलेक्टिव, जिसे हम हिंदी ऐच्छिक भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको हिंदी इलेक्टिव का पहले तो मैं सिलेबस बताऊंगा मिड टर्म का क्या रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ लेटेस्ट आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो ब्लूप्रिंट आया हुआ है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, किस किताब से आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सब कुछ आपको, चाहे अंतराल हो या फिर अव्यक्ति माध्यम हो, सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने वाला। ठीक है। तो सिलेबस और ब्लूप्रिंट अच्छे से समझने के लिए बस आपने करना क्या है, वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले आपको कोई क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ये हमारी आईडी है। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना जेएस के 11th क्लास, या फिर इंस्टा का और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके। तो शुरुआत करें। चलिए, देखिए, आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा, ये आपकी तीन किताबें आने वाली हैं मिड टर्म के एग्जाम में। अंतरा भाग एक, अंतराल भाग एक, और अव्यक्ति और माध्यम। और ये जो किताब है ना, ये आपकी 11th में भी काम आएगी और 12वीं में भी काम आएगी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि डीओई की तरफ से जो आपका ऑफिशियली सिलेबस आया हुआ है वो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें अंतर्भाग एक से ये गद्य खंड है, ये काव्य खंड है। ठीक है। और फिर यहाँ पे अंतराल भाग एक है, इसमें से ये चैप्टर है। अव्यक्ति माध्यम से ये चैप्टर आ रहे हैं, तो ये इजिली देख सकते हैं। और एक नीचे नोट है कि 15 सितंबर 2023 तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो है 25-30 से आपके मिड टर्म के एग्जाम स्टार्ट हो जाए। ठीक है। अब एक एक करके हम इसको निशान लगाते हैं। तो पहले हम जो हमारी अंतरा वाली किताब है, इसके हम गद्य खंड की बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो गद्य खंड में से हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर प्रेमचंद का हमें ईदगाह पढ़ना है। ठीक है। मिड टर्म के एग्जाम के लिए। फिर अमरकांत का जो दोपहर का भोजन है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। और फिर तीसरा है हरिशंकर प्रसाद जी का टॉर्च बेचने वाले, ये भी आपको पढ़ना है। और फिर रांगे राघव का गूंगे, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है। बस टोटल आपको ये 4 चैप्टर अपने मिड टर्म के एग्जाम में पढ़ने हैं। अब इन 4 चैप्टर से ब्लूप्रिंट की अगर हम बात करें, तो लेटेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग किसी भी एक चैप्टर से 6 नंबर के आपके एमसीक्यू बनेंगे, किसी भी एक चैप्टर से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में फिर जो है किसी भी एक चैप्टर से 6 नंबर की आपकी सह प्रसंग व्याख्या आएगी। क्या आएगी? सह प्रसंग व्याख्या किसी भी एक चैप्टर से। ठीक है। फिर आपके जो है वो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, बट आपको उनमें से किसी 2 के आंसर लिखने होंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। ठीक है। तो ये गद्य खंड का आपका ब्लूप्रिंट हो गया। और ये आपके चैप्टर्स होगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। 4 चैप्टर हैं, 6 नंबर के एमसीक्यू, 6 नंबर की सत्संग व्याख्या, 2 नंबर की 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 2 करने होंगे। इसी तरीके से काव्यखंड की अगर हम बात करें अंतरा भाग एक की, तो काव्यखंड में आपको देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कबीर के जो दोनों दोहे हैं, अरे इन दोहुन राहन पाई और बालम आबो हमारे गेहरे, ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है। फिर सूरदास जी के भी 2 पद हैं, कीलन में को काको को सैया, मूल्य तहु गोपाल ही भावती, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। देव जी के 3 हैं, हंसी की चोट, सपना और दरबार, ये तीनों ही आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में फिर सुमित्रा नंदन पंत संध्या के बाद, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। इस बीच में पद्माकार आपका हटाओ। ये आपके 4 हो गए जो आपको काव्य खंड से पढ़ने हैं। अब इसका भी जो ब्लूप्रिंट है वो भी एकदम सेम है। 6 मार्क्स के आपके किसी भी पोयम से जो है एमसीक्यू आ जाएंगे, और 6 नंबर की आपकी सैप्सिंग व्याख्या आएगी, और 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन किसी भी 3 पोयम से आ जाएंगे, और उनमें से आपको कोई 2 करने होंगे। ठीक है। ये रहा आपका इसका ब्लूप्रिंट, इसका काव्य खंड का। अगला ये जो हमारी किताब है वो है अंतराल भाग एक। तो इसमें से देखिए जो अंडे के छिलके चैप्टर है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ना ही मिड टर्म ना ही फाइनल में। ठीक है ना। इसमें से आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है, ठीक है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी, इसमें 2 पार्ट हैं, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और रानीपुर बाजार, ये आपको पढ़ना है। अब केवल इसी एक चैप्टर से देखिए कितने क्वेश्चन आएंगे। पहले तो 5 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। ठीक है। इस एक चैप्टर से कितने? 5 एमसीक्यू। और 3 नंबर के इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको किसी एक का आंसर देना होगा। ठीक है। तो ये आपका
इसका ब्लूप्रिंट होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली किताब की, जो कि है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। जैसा कि अभी हमने सिलेबस में देखा था कि इस किताब से टोटल हमारे 4 चैप्टर आएंगे, ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला रहेगा चैप्टर नंबर 1, फिर रहेगा चैप्टर नंबर 9, थर्ड रहेगा चैप्टर नंबर हमारा 14 और फिर रहेगा चैप्टर नंबर 15, ठीक है। जिसमें देखें तो चैप्टर 1 जो है हमारा, इसका नाम है जनसंचार माध्यम। फिर सेकंड चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 है हमारा डायरी लिखने की कला। उसके बाद में अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। इसी वाले चैप्टर में आपका दृश्य लेखन, प्रश्न विज्ञापित, प्रतिवेदन, कार्यसूची सब कुछ इसी में है, ठीक है। फिर चैप्टर 14 है स्वयं बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, ठीक है। ये हमारे 4 चैप्टर आने हैं। अब इसकी हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। तो देखिए, जनसंचार माध्यम से और डायरी लिखने की कला से, इसमें से आपके 5 नंबर के आएंगे एमसीक्यू, ठीक है। फिर चैप्टर हमारा जो 14 है, इसमें से आएगा आपका एक तो दृश्य लेखन 5 नंबर का, ठीक है, और कार्य सूची, प्रतिवेदन, प्रश्न विज्ञापित ये 3 नंबर का आएगा। 2 दिए होंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना, ठीक है। फिर चैप्टर 15 जो है, इसमें से 5 नंबर का आपका पत्र आएगा, ठीक है। समाचार संपादक को या फिर नॉर्मली औपचारिक जो पत्र होते हैं वो आएगा, या फिर जो रोजगार संबंधी आवेदन पत्र होता है बायोडाटा के साथ में वो आएगा। तो दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, ठीक है। फिर बचता है डायरी लेखन की कला और जनसंचार माध्यम। इससे आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अकेले ये वाली जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम की, ये टोटल 22 नंबर यहाँ पे कैरी करती है। कितने? टोटल 22 नंबर। तो इस चीज़ को याद रखना, इस किताब को अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है बच्चों। तो सिलेबस आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा। ब्लूप्रिंट को एक बार दोबारा ध्यान से समझ लीजिए कि आपकी जो अंतरा भाग 1 है गद्य खंड, इसमें से देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। 6 एमसीक्यू, सैमसंग व्याख्या, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन, कोई 2 करने होंगे। काव्य खंड से भी सेम है, 6 नंबर के एमसीक्यू, 6 नंबर की सैमसंग व्याख्या और 2 नंबर के 3 क्वेश्चन, लेकिन आपको कोई 2 करने होंगे। अंतराल भाग से 5 नंबर के एमसीक्यू, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको कोई एक करना। और रही बात अभिव्यक्ति माध्यम की, तो अभी आपको बता ही दिया, 5 नंबर के एमसीक्यू, 5 का दृश्य लेखन, 5 का पत्र और कार्यसूची 3 नंबर का और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था, हिंदी का सिलेबस प्लस में हिंदी का ब्लूप्रिंट। दोनों की दोनों चीज़ें आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी हैं और हर एक तरीके से मैंने समझाई हैं, ठीक है। आपको ऑफिशियली भी दिखा दिया है, लिख के भी बता दिया है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करके ज़रूर से जाएँ और कमेंट में बताएँ कि आपको ब्लूप्रिंट और सिलेबस समझ में आया या नहीं, ठीक है। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अगर कर रखा है तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी डाउट वगैरह के लिए हमारे इंस्टाग्राम का आईडी ओपन है, आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।